हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आप सबका मेरे चैनल पे इंडियन ब्लॉग शाहीन आमिर में। तो आज है जुम्मा, माशाल्लाह से आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और हम हो गए हैं नहा धो के रेडी और अब हम करेंगे नमाज की तैयारी। नमाज वजू कर लिया है मैंने, बस अब जो है हम नमाज पढ़ेंगे माशाल्लाह से। माहिर अभी नमाज के लिए रेडी हो गई, नमाज पढ़ेगी वो भी मेरे साथ। मैं आज फजर की भी नमाज पढ़ी थी, हिजाब बांध रही वो। और खाने में मैं बना रही हूँ सफ़ेद तारी बन के रेडी हो गई है। मैंने सोचा पहले नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। अमीरा सलाम कर लो, अमीरा सलाम करो। तो ब्लॉग में बने रहना, वीडियो पूरी देखना। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर क्या करो। और 3-4 दिन से ना मेरे सिर में इतना दर्द है और आज तो नज़ला भी हो रहा है, आवाज़ बहुत भारी भारी हो रही है। और माहिर सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। माहिर अपना ड्रेस दिखा दो। इसका दूसरा पट्टा है, आपको मैं नमाज के बाद दिखा। सेकेंडली नमाज के बाद वो छोटा है ना, नमाज के बाद दिखाऊंगी। वो छोटा इसलिए बांधूंगी। चले खूबसूरत देख चल नमाज पढ़ेंगे। आईज कितनी अच्छी लग रही है। आप तो बहुत अच्छी हो, सुंदर हो माशाल्लाह से, मेरी तरह है। इसकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह है, बड़ी बड़ी। सब लोग मुझे छोटी शाहीन कहते रहते हैं। देखो इसकी और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं। ये मेरी मम्मी नहीं, मेरी बहन लगती है। ये पता मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे पैर चुमती है ये लड़की। और मेरी बेटी वो आंखी में बैठ गई, आजा मुझसे गुस्सा आ गया छोटी वाली को। और वो भी पता मेरे पैर चुमते, मेरा सिर दबाती है, मेरे पैर दबा दी। कहती मम्मा आप थक गई, मैं आपके पैर दबा दूं, मम्मा आपका अच्छी दबा दूं, आजा लाडो रानी आजा। कहती मैं अपनी मम्मा की लाडो रानी हूँ, मैं अपने मामा की लाडो रानी हूँ, ऐसे कहती मैं अपने नाना की लाडो रानी हूँ। तो चलिए फ्रेंड, पहले पढ़ लेते हैं नमाज, इसके बाद जो है खाना खाएंगे इंशाल्लाह। और अभी 1:30 बज गए, 1:25 हो गया, नमाज का टाइम हो गया। तो चले माहिरा नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। देखो गाइस, ये इनने मेरा दुपट्टा ले लिया इतना बड़ा, कह रही मम्मा मैं भी नमाज पढ़ूंगी। बच्ची को भी पढ़ने का और गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, सब लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, बच्चे अकेले पढ़ी थी। आज माहिरा ने नमाज पढ़ी थी फजर की माशाल्लाह से, उसको देखो कैसे पढ़ गई। और हाँ, मैंने सितारा भी पढ़ा था। चलो अब नमाज पढ़ लेते हैं, अब देर हो जाएगी, नहीं तो जा नमाज ले लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है नमाज की तैयारी हमने कर ली है, जा नमाजें लग गई हैं माशाल्लाह माहिरा की और मेरी। और यहाँ पे देखो अमीरा भी जो है जैसे बच्चे बड़ों को देखते हैं वैसे ही फॉलो करते हैं, सेम वैसे ही कर रही है जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक जो है इनके नसीब अच्छे करे और इनको दीन इस्लाम की तौफीक दे और नमाज का इनको पाबंद बनाए। तो नमाज जो है वह कंप्लीट कर ली है हमने। माहिरा ने पंसूरा पढ़ा नमाज के बाद और मैंने जल्दी से नमाज पढ़ने के बाद खाना लगाया, क्योंकि 2:30 बज गए थे। 1:30 बजे तो हम खड़े हुए थे, 1:15 बजे शायद। तो यहाँ पर जो है मैंने खाने में बनाई थी सफ़ेद तारी, जल्दी जल्दी खाना भी बनाया। और फिर इतने सारे काम होते, बच्चों को भी नहाओ, घर का भी साफ़ सफाई करो, बहुत ही मुश्किल हो जाता है सारा काम अकेले करना। तो गाइज़ आप लोग भी आ जाओ और खाना खा लो हमारे साथ। यहाँ पे मैंने बनाई सफ़ेद तारी और दही है, अचार है, चटनी है। अच्छा, खाना खाने के बाद मैं लेट भी नहीं पाई, थोड़ा बहुत खाना खा के निपटे। थोड़ी बहुत देर के बाद 3 बज गए। फिर शाम के खाने की फ़िक्र होने लगी। फिर अम्मी की तरफ लगता है जुम्मे का बाज़ार, तो फिर मैं लेके आई अम्मी के यहाँ मैं आई। अब्बू से मैंने अपने पापा से सौदा मंगाया, वो मूली की भुजिया माहिरा बहुत शौक से खाती है चावलों की रोटी के साथ। तो मैंने मूली की भुजिया मंगाई, मैं उसी को काट रही हूँ। और दिन ना अब छोटे होने लगे हैं थोड़ा सा, मतलब 2 बजे के बाद ना 3 बजे के बाद एकदम दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है कि दिन किधर को जा रहा है। अच्छा, काम में ही निकल जाता है मुझे तो पूरा दिन। फिर मैं भुजिया काटी थी तो असर की अज़ानें होने लगी, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से चलो असर की नमाज भी पढ़ ली जाए। असर की नमाज अदा करी मैंने। फिर क्या बोलते हैं, और भुजिया जो थी वो अम्मी ने काटी थी, क्योंकि अम्मी बोली अब तू घर जाएगी, इसको काटेगी, इसको साफ़ करेगी, फिर रोटी बनाएगी, कितना टाइम हो जाएगा, इससे अच्छा है ला मैं काट दूँ, तू घर जाके पका लियो बस। तो इधर जो है अम्मी भी नमाज़ पढ़ने लगी हैं, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और अब अम्मी नमाज़ पढ़ी है। उधर भुजिया काट के अम्मी ने इस तरह से दस्तरखान पे ना बिछा दी थी, पंखा चला दिया था, गीली बहुत हो रही थी। पानी बहुत डालते हैं लोग सब्जी में, बाज़ार वाले मतलब सब्जी वाले।
तो बस अब जल्दी जल्दी मैं घर जाऊंगी, घर जाके जो है खाना बनाऊंगी। और मेरी ना तबीयत इतनी ख़राब होने लगी थी, मुझे ना नज़ला हो रहा था, नाक में से ऐसा लग रहा था पानी बह रहा है नज़ले से। तो बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सिर में इतना दर्द हो, मैं ना पूरी मेरी बॉडी हीट फेंक रही थी, जैसे गर्म बुखार बहुत तेज़ का हो गया था मुझे। तो यहाँ पे जो जब मैं घर पहुंची तो मगरिब की अज़ानें हो गई, तो फिर मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ मगरिब की, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। और तबीयत भी इतनी ख़राब कि हिलने को भी दिल नहीं चाह रहा, और खाना भी बनने का रखा था, और नमाज भी, अजानों का भी टाइम, मतलब अजानें होने वाली थी। अब ये 6:25 हो गए थे, मगरिब का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा पहले नमाज पढ़ लेती हूँ मगरिब की, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। खाना ये तो है ही ज़िंदगी का, खाना पकाना काम ये सब तो लगा हुई है। बस अल्लाह पाक जो है नमाज का पाबंद बना दे हमें और आपको सबको। बहुत अच्छी बात है। पहले पता है, मैं जब मेरे हस्बैंड ठीक थे तो मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे हस्बैंड भी। लेकिन अब बीच में ना जब से हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई तो थोड़ी वो हो गई थी, मैं कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं। तो यहाँ जो है भुजिया काट के तो अम्मी ने दे दी थी, मैंने धो के, इसको धोने में भी इतना टाइम लगता है। अच्छा, इसको भी जल्दी से मैंने जो है कुकर में मैंने उबालने रखी, मैंने कहा जल्दी उबल जाएगी। फिर यहाँ पर बन गई थी चाय, मैंने बना ली थी चाय। सिर में इतना दर्द हो रहा था, और फिर पता है दूसरे दिन को जो मुझे बुखार आया है, ये जुम्मे का भी हो गया, इतना लेट हो गया, और दूसरे दिन को जो मुझे बुखार आया है वो ऐसा बुखार था। आज आ रही थी मेरे कहने से, तो मेरी अम्मी आई थी, मेरे पापा आए थे। अच्छा, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं तो लवोलश पड़ी हुई थी, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ पड़ी हूँ। तो अम्मी ने आन के सारा काम वाम कर रहा था मेरे घर का। और क्या बोलते हैं, किससे मैं व्लॉग बनवाती क्योंकि हस्बैंड का तो आप लोगों को मालूम ही है। और इसको जो है मैंने भुजिया को भंगार लगा दिया है। अच्छा, मेरे कने लाल मिर्चें नहीं थी, मैं लाना भूल गई, तो फिर मैंने हरी मिर्चों से और लहसुन से इसको भंगार लगाया। भंगार जो खुलता है वो लाल मिर्चों का खुलता है, लेकिन फिर भी सही हो गई थी भुजिया, टेस्टी लग रही थी। तो मेरे अंदर ना इतनी कमज़ोरी हो गई, इतनी वीक हो गई हूँ मैं कि मैं ज़्यादा काम करती हूँ ना, हपड़ धपड़ का ज़्यादा भागम भाग करती हूँ, तो मुझे ना बुखार आ जाता है और मेरे सिर में इतना दर्द रहता है, शदीद दर्द रहता है। बस मैं अपनी हिम्मत से चलती हूँ, अल्लाह मुझे बहुत हिम्मत देता है। अल्लाह का बड़ा लाख लाख बार शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली लड़की बनाया है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो यहाँ पे जो है सालन भी बन के रेडी हो गया, भुजिया और रोटी भी। मैंने पता नहीं कैसे कैसे मैंने खाना बनाता, ये मैं ही जानती हूँ, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए ये खाना बनाना। जुम्मे वाले दिन परेशान हो रही थी मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब की वजह से। यहाँ पे जो है माहिरा रोटी कर रही है, कुरकुरी कर रही है, इसको कुरकुरी रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, भुजिया के साथ खाती है ये। तो फिर माहिरा की जो थी ड्रेस धुलने की थी, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, इसको स्कूल भी जाना था सुबह को। तो ये बोली मम्मा मैं क्या करूं, मैंने कहा बेटे मुझसे नहीं धुलेगी, मेरे तो बहुत ही तबीयत ख़राब है। तो फिर इसने खुद बेचारी ने धो के डाली अपनी ड्रेस, पहले इसने सर्फ में धोया, फिर साफ़ पानी में मैंने बताया ऐसे ऐसे धो, तो इसने अपना ड्रेस धोया बेचारी बच्ची ने मेरी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और इस ब्लॉग को मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, जुम्मे का ब्लॉग है, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।